हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे हर साल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। और वो है आपके न्यूटन्स फार्मूला और नेचर ऑफ रूट। चलिए, तो फर्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स फार्मूला, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट विथ जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज। ओके, चलिए तो फर्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं न्यूटन्स फार्मूला। अब इस न्यूटन्स फॉर्मूला में होगा क्या, आपको कुछ इस तरह की लैंग्वेज दे रखी होगी कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square bx plus c equal to 0, and it follows a following relation. Either they will give you sn, pn, an or whatever. sn is equal to alpha power n plus minus beta power n, या फिर आपको इस तरह से भी दे सकते हैं sn is equal to p टाइम्स अल्फा पावर n प्लस माइनस q टाइम्स बीटा पावर n। ओके, देन आपको सिंपली कुछ रिप्लेसमेंट्स करने हैं। आप एक्स स्क्वायर को सिंपली आप रिप्लेस कर दीजिए एस एन से, जो भी वहाँ पे हाईएस्ट प्रेजेंट हो। जैसे मान लो S20 प्रेजेंट है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए S20 से हाई एक्स स्क्वायर को, ठीक है। एक्स आप रिप्लेस करोगे Sn-1, और इन कॉन्स्टेंट यू हैव c मल्टीप्लाई विथ 1, राइट। सो दैट 1 यू विल रिप्लेस विथ Sn-2। तो आपके पास ये सिंपली है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगा, a टाइम्स Sn प्लस बी टाइम्स Sn-1 और c टाइम्स Sn-2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला हो गया। चलिए, तो सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है नेचर ऑफ रूट। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो आपका डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यदि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, उसके ऊपर। चलिए, तो आपके पास जो रूट्स होते हैं वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, कि वो आपकी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो उस पर अपन केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, या तो आपका डी जीरो होगा या फिर आपका डी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऑब्वियस है, यहाँ पे जो कंडीशंस होगी कि आप कंसिडर कर रहे हो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस इक्वेशन को विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जो ए बी सी है वो आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आपका डी इक्वल टू जीरो है तो आपको मिलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब ये जो रियल और इक्वल रूट्स होंगे ना, वो कुछ किस इस तरह के होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है। जिसको अपन इस तरह से भी बोलते हैं कि इस जब भी आपके पास इक्वल रूट्स आएंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होगी किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। ओके, सो इन दिस केस जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगी लीनियर पोलिनोमियल। ओके, एग्जाम में ये लैंग्वेज भी मेंशन होती है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो आप समझिए कि उस इक्वेशन के क्या है, आपके पास इक्वल रूट्स हैं। चलिए, अब अपन बात करते हैं जब डी है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो यदि डी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो टू केसेस बनेंगे, करेक्ट। या तो आप कहोगे कि डी ग्रेटर देन जीरो है या फिर आपका डी लेस देन जीरो है। ओके, अब डी लेस देन जीरो है तो आपके पास रूट्स जो आएंगे वो इमेजनरी रूट्स आएंगे। यहाँ पे कंडीशन आप सबको पता होनी चाहिए कि आपके जो ए बी सी है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल में, ठीक है। तो इमेजनरी रूट्स जो आते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। यदि आपने एक रूट को लिखा p प्लस आयोटा क्यू, तो जो अनदर रूट होगा बीटा वो आपका आएगा p माइनस आयोटा क्यू, ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा, जब आपका d ग्रेटर देन जीरो है तब आप बोलोगे आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। रूट्स है वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें भी आपको दो तरह के केसेस आपको पूछ सकते हैं कि फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव
रेशनल एंड इरेशनल रूट्स, तो उन पे क्या क्या कंडीशन होती है तो उनको देखते हैं अपन, है ना। चलिए, तो यदि आपका d ग्रेटर देन 0 है और आपको कमेंट करना है फॉर रेशनल एंड इरेशनल रूट्स, तो d ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने ऑलरेडी ये लिख चुका हूँ कि जो आपका ए बी सी है वो रियल नंबर होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें देखो केसेस क्या होंगे कि आप बोल रहे हो कि आपका जो ए बी सी है वो बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर में एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। d इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो रूट्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे रेशनल रूट्स, ठीक है। अब सेकंड केस जो आता है कि यदि आपका ए बी सी है वो रेशनल नंबर है बट जो डी है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यदि आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप सोचिए आपको जो रूट्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे, पी प्लस रूट क्यू एंड पी माइनस रूट क्यू, ये भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको मिलेंगे कैसे रूट्स, इरेशनल। आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है फॉर रेशनल रूट्स कि ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स आपको जो और याद रखने हैं वो है इंटीजर रूट्स का पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो नॉट पॉइंट्स अपन लिखते हैं। पहले तो इस तरह से याद रखिए कि फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वी हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स में आप केस अप्लाई करोगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। सेकंड, इफ ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो रहा है 0, यदि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसमें ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो रहा है 0, तो इस केस में जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा, सो वन रूट इज ऑलवेज 1 एंड अदर रूट इज सी बाई ए। यहाँ से भी देखो जेई मेंस 2025 में आपका क्वेश्चन आ रखा है ना। यदि सम ऑफ कोफिशिएंट आपका 0 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, तब आपका एक रूट हमेशा 1 होगा और दूसरा रूट आपका क्या होगा सी बाई ए। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से याद रखिए कि इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड जो आपका बी और सी है वो इंटीजर है और डी इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, देन इस केस में आपके पास जो रूट्स आएंगे बेटा वो आएंगे इंटीजर रूट्स। तो ये आपका इंटीजर रूट का कंडीशन है कि ए इक्वल टू 1, बी और सी आपका इंटीजर होना चाहिए और डी आपका कैसा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में आपको इंटीजर रूट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये आपका थ्योरी हो गया नेचर ऑफ रूट का जो आपको याद रखना है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन हमारे पास है कि let alpha and beta are the roots of this equation, gamma and delta are the roots of the second equation, pn is given to us alpha power n plus beta power n, qn is given to us gamma power n plus delta power n, then the value of p25 plus root 3 p24। देखो अब ये एक्सप्रेशन दिख गया आपको तो न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है वो एक्स स्क्वायर रूट 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और आपको दे रखा है पी एन है वो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n है। तो मैंने बताया था हाईएस्ट से रिप्लेस करना है, तो p25 से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिए, तो p25 रूट 3 p24 माइनस 16 p23 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या चाहिए, p25 प्लस रूट 3 p24 अपॉन में आपको चाहिए 2 p23, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, ओके। चलिए अब अपन सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसके लिए आपको दे रखा है उन्होंने क्यू एन इज इक्वल टू गामा पावर n प्लस डेल्टा पावर n, ओके। तो अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट चाहिए 25 Q25, तो एक्स स्क्वायर यू विल रिप्लेस विथ Q25, तो आपके पास आ जाएगा Q25 प्लस 3 Q24
माइनस Q23 इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Q25 माइनस Q23। सो Q25 माइनस Q23 आपका -3 टाइम्स Q24 है। सो आ जाएगा Q25 माइनस Q23 अपॉन जो Q24 है वो इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, -3 के। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड करोगे तो 8 माइनस 3 जो आपका होगा 5 आंसर। ठीक है, तो इस केस में आपका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको यहाँ पे, पी एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। P10 आपको गिवन है 123, P9 आपको गिवन है 76 और P8 आपको गिवन है 47 एज वेल एज P1 भी आपको गिवन है 1। अब देखो यहाँ पे इन तीनों को यदि आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि जो आपका P10 है वो लिखा हुआ है P9 प्लस P8, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट वन आप एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करते हो। इसका मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स आपके क्या है, अल्फा और बीटा। और आपसे जो पूछा गया वो क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है वो 1/अल्फा और 1/बीटा। तो मेरे को निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली मैं किसके रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने x को 1/x से रिप्लेस किया तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपके हो गए 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ओके, तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। यदि रियल रूट नहीं है इसका मतलब उस इक्वेशन का यदि कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट, इसका मतलब डी क्या है, लेस देन 0। तो अप्लाई कर देते हैं डी लेस देन 0। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस ए माइनस 5x माइनस सॉरी प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 0। अब अपन अप्लाई करेंगे डी लेस देन 0, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 15 माइनस 3a लेस देन 0। ओके, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 15 प्लस आपका 24a लेस देन 0। ओके, सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 95 लेस देन 0। अब इसको अपन फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करने पे इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0, यानी कि आपका है वो a प्लस 19 एंड a माइनस 5 लेस देन 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपका a जो है वो बिलोंग कर रहा है -19 से लेके 5 तक। ओके, अब उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा है वो कहा है कि जो इंटरवल आपको दे रखा है वो अल्फा से बीटा है। ओके, जो इंटरवल यदि आपका अल्फा से बीटा है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -19 और बीटा की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। और उन्होंने पूछा है कैपिटल एक्स विच इज़ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से बीटा तक। तो अल्फा से बीटा तक के इंटीजर्स देख रहे हो तो -18 -17 से लेके आपके पास -1 0 1 से लेके 4 तक। और अब मेरे को फाइनली इनका कैलकुलेट क्या करना है, हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इन सब का सम। तो यहाँ पे इन सब का अपन सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर फ्रॉम एन इक्वल टू, देखोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो सारे नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो 1 से 18 तक का। और प्लस आपके पास है समेशन एन इक्वल टू 1 to 4 एन स्क्वायर, राइट।
इन सब का, जीरो का कोई लॉजिक है नहीं, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड विथ 6। और ये जो होता है वो नॉर्मली कर लो, 1² + 2² + 3² + 4²। सो 16 और 9 25, 25 और 5 30, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये 6 3 जा, यानी कि 3 × 19 × विथ 37 एंड प्लस ऑफ 50। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2139। सो 2139 इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द इक्वेशन दिस a b minus c x square, b of c minus a x and c of a minus b equal to 0 has equal roots। तो अभी अपन ने कंडीशन दिखी थी कि यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, एक रूट उसका क्या होगा 1, और अनदर रूट इज नथिंग बट c बाई ए। ओके, तो यदि इनको आप ऐड करते हो, a ऑफ b माइनस सी, b ऑफ c माइनस ए और c ऑफ a माइनस बी, ये भी और कुछ नहीं, ये आपका जीरो ही लिखा हुआ है। इसका मतलब फॉर दिस इक्वेशन a ऑफ b माइनस सी एक्स स्क्वायर, b ऑफ c माइनस ए एक्स एंड c ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0 का एक रूट 1 है और दूसरा रूट है वो c बाई ए। c बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि c ऑफ a माइनस बी एंड a ऑफ b माइनस सी, बट इट इज गिवन इट हैज इक्वल रूट्स, यानी कि ये रूट भी किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। ये भी रूट आपका 1 के ही इक्वल हो जाएगा। तो यदि ये रूट आपका 1 के इक्वल हो रहा है, तो अब यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज c ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a ऑफ b माइनस सी, यानी कि ac माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यानी कि 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि b कॉमन आ रहा है, तो यदि आपने b कॉमन लिया तो बच गया a प्लस सी, और a प्लस सी की वैल्यू जो है वो 15 दे रखी है आपको, यानी कि 2 टाइम्स ए सी इज इक्वल टू 15 b। ओके, और b की वैल्यू भी अच्छा आपको दे रखी है, दैट इज 36/5, यानी कि 2 AC इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई विथ 36/5, यानी कि 5 3 जा, यानी कि AC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 18, यानी कि AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 54। ओके, अब आपसे पूछा क्या उन्होंने, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC। ओके, तो a प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 15, यानी कि 225 माइनस 2AC की जो वैल्यू है वो 15B है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ 36। ओके, ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 108 एंड 225। तो 225 माइनस 108 आपका हो जाएगा 117। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 117। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारे पास कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p विच बिलोंग्स टू r फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर व्हाट नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि देखो रियल तो है, तो फर्स्ट अपने को मिल गया कि इसके इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, रियल रूट है, ठीक है। तो रियल रूट के लिए आप अप्लाई करोगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा p प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 8p माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 32। तो p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो p माइनस 8 एंड p प्लस 4, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो p की आपकी वैल्यूज आ रही है वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखो यदि दोनों रूट आपके नेगेटिव है तो ये पॉसिबल होगा ओनली व्हेन
ये जो सी आएगा यहाँ पे वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो एफ ऑफ जीरो है वो आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो देखिए यहाँ से, जीरो माइनस जीरो, 2p+9 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि जो 2p वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, -9 से, यानी कि p है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -9/2 से। ठीक है। अच्छा, उसके साथ में इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2 है, ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि -b, यानी कि माइनस प्लस ये जो p+2/2, ये आपका लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि p की जो वैल्यू है वो लेस देन -2 भी होनी चाहिए। अब टोटल आपके पास ये 3 इंटरवल आ गए, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों का यदि आप इंटरसेक्शन देखते हो तो आपको मिलेगा p बिलोंग्स टू -9/2, और जो लेस देन आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। ठीक है, वेर -4 इज वॉट इंक्लूडेड, सो -9/2 टू -4। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू तो आ गई -9/2, और जो बीटा की वैल्यू है वो -4 है। अब उन्होंने आपसे पूछा है बीटा -2 अल्फा। ओके, सो बीटा -2 अल्फा यानी कि -4 + 9, तो दैट इज 5। तो 5 पे अब आपका इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।